कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे समझो, मान लो सपोज के लिए मेरे पास दो अलग अलग मीडियम है, मेरे पास एयर भी है। सपोज के ऊपर वाला मीडियम को हम बनाते हैं एयर है, क्या है, ये वाला मीडियम है एयर, ये एयर है, और नीचे वाला मीडियम क्या है, ये नीचे वाला मीडियम है ग्लास। ओके, सो हमको पता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, कभी भी लाइट ऐसे कर्व लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, है ना। लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट पाथ में ही कवर करता है, यानी कि ट्रैवल करता है, जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट बोला जाता है। समझो, मान ले कि यहाँ पे लाइट ऐसे ट्रैवल कर रहा है एयर में, एयर में से ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, और जौन सा लाइट ट्रैवल करके यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ये कौन सा रे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूँ IR, कौन सा रे, इंसिडेंट रे हो गया। अब लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था भाई, लाइट को देख सकते हो, जब लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो लाइट तो सीधा जाना चाहिए था, ऐसे लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट यहाँ पे सीधा नहीं जाके क्या हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट यहाँ पे बेंड हो जाएगा। किस तरह बेंड होगा, नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगा। ये क्या है, ये होता है नॉर्मल। किस तरह बेंड होगा, नॉर्मल की तरफ। आप बोलोगे सर नॉर्मल की तरफ भी क्यों बेंड होगा, अभी समझाने वाला हूँ नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड होगा। पहले इस चीज को समझो, अब लाइट देखो, अब लाइट कहाँ से आ गया, अभी देखो लाइट कहाँ से ट्रैवल कर रहा था, एयर में ट्रैवल कर रहा था, अभी कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट है सीधा नहीं कि देखो इस तरफ बेंड हो गया, इस तरफ बेंड हो गया, है ना। और जो लाइट दूसरा मीडियम में आया है, इसको कौन सा रे बोलते हैं, इसको बोलते हैं RR, यानी कि क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। आया समझ में, इसको कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। कौन सा, नॉर्मल रे नहीं बोलना है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। जोन सा रे नॉर्मल से बनता है, जोन सा एंगल नॉर्मल से बनता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझा रहा हूं, यहां पे समझो। जोन सा एंगल नॉर्मल से बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल बना नॉर्मल से, ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। और जोन सा एंगल यहाँ पे भी नॉर्मल से बन रहा है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे से जो बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये समझने पहले ये जान ले कि ये रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। द रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पे तो लाइट बेंड क्यों हुआ भाई, लाइट बेंड क्यों हुआ भाई, आप लोगों को पता है लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड को बोलते हैं सी का मतलब क्या है, जब लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है, कहाँ पे, वैक्यूम में, यानी एटमॉस्फेयर में जब लाइट ट्रैवल कर रहा है, यानी कि एयर में बोल सकते हो, फिर वैक्यूम में भी बोल सकते हो। तो जब लाइट एयर में ट्रैवल कर रहा है तो लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल स्पीड किसका, लाइट का स्पीड होता है, राइट। ये किसका स्पीड है, एयर में इसका स्पीड है। जब लाइट दूसरा मीडियम में ट्रैवल करेगा ना तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा। जब लाइट एयर में जा रहा था तो इसका स्पीड c के बराबर था, और हाँ कि नहीं यार, लाइट c के बराबर था। लेकिन अभी लाइट कहाँ एंटर किया, अब लाइट एंटर मार दिया कहाँ पे, लाइट एंटर मार दिया ग्लास में। जैसे ही ग्लास में लाइट अपना एंटर मार दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका स्पीड घट जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है, लाइट बेंड हो जाता है, क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। और इस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इस बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसका डेफिनेशन में मैं लिखा दूंगा या फिर लिख सकते हो। तो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, the bending of ray of light when enter from one transparent medium to another transparent medium, that is called refraction। क्लियर हो गया, है ना। तो लाइट बेंड क्यों करता है, स्पीड कम होने के वजह से या फिर स्पीड ज्यादा होने के वजह से। ऐसे नहीं कि एयर टू ग्लास ही आएगा, हो सके एयर टू वाटर आए, एयर टू हनी जाए, एयर टू डायमंड जाए, या फिर वाटर टू ग्लास भी तो आ सकता है। वाटर डिपेंड करता है कि इसका स्पीड ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्पीड कम होगा तो क्या होगा, इस को समझते हैं। सपोज के लिए मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो ये क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है। तो एयर ग्लास का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके कि लाइट एंटर करेगा यहाँ पे, लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या करेगा, लाइट नॉर्मल की तरह बेंड हो गया। लाइट किसकी तरह बेंड हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है।
तो लाइट किस तरह बेंड किया, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, क्योंकि लाइट का स्पीड क्या हो गया, यहाँ पे लाइट का स्पीड कम हो गया। बट मान लो इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे लाइट पास कर रहा है, ग्लास टू एयर पास कर रहा है, लाइट कहां से कहां पास कर रहा है, ग्लास टू एयर, तो लाइट ऐसे आएगा, कैसे जाएगा, सीधा आएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कौन सा है, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे, नॉर्मल रे। लाइट को कैसे जाना चाहिए था भाई, लाइट को ऐसे सीधा आना चाहिए था, बट लाइट यहाँ पे ऐसे आएगा क्या, नहीं, लाइट यहाँ पे क्या करेगा, स्पीड देखो, ग्लास में ज्यादा स्पीड होता है कि एयर में ज्यादा स्पीड होता है, एयर में ज्यादा स्पीड होता है, तो लाइट क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये दूर भागेगा, ऐसे ये क्या करेगा, इसे दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भाग रहा है, देखो नॉर्मल से दूर भाग रहा है, और यहाँ पे देखो नॉर्मल के क्लोज आ रहा है। यहाँ पे क्या समझ में आया, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, मैं लिख देता हूं, क्या करता है, रेयरर मीडियम टू, जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करता है तो लाइट कैसे दिखता है, लाइट क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल के देखो पास आ रहा है, क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, क्लोजर टू दी नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अब लेकिन लाइट अगर मान लो उल्टा होता, डेंसर टू रेयरर मीडियम में अगर आएगा, डेंसर टू अगर रेयरर मीडियम में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, राइट। इस चीज को समझो, जब लाइट रेयरर टू डेंसर आ रहा है, एयर ज्यादा डेंसर है कि ग्लास ज्यादा डेंसर है, ओब्वियसली ग्लास ज्यादा डेंसर है, जहां पे स्पीड कम हो जाएगा, जब दूसरा मीडियम है, इस लाइन को मेरा याद रखना है, जब दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड अगर कम हो जाएगा तो लाइट नॉर्मल के पास आ जाएगा, लेकिन दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा हो गया तो नॉर्मल से दूर भागेगा वो लाइट। यहां तक क्लियर हो गया, तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, ये वाला पॉइंट को याद रखना है कि जब लाइट क्या करेगा, रेयरर टू डेंसर आएगा तो क्लोजर टू दी नॉर्मल, एंड डेंसर में क्या होता है, डेंसर टू रेयरर आएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा लॉ क्या है। अब देखो इसका दो लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, IR यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्रीज आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या हो गया, एक ही प्लेन पे ही रहते हैं, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे ही रहेंगे। दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो एयर है, ग्लास है, ये क्या है, ये एयर है और नीचे वाला क्या है, ग्लास है, ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया क्या दिया है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। लेकिन इन दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे, ये वाला एंगल ऑफ साइन आई का और ये वाला एंगल का, इन दोनों का अगर मान लो रेशियो फाइंड करेंगे ना, चाहे कोई भी एंगल में फाइंड करो, कोई भी एंगल, मैं इस एंगल को बढ़ाता जाऊं, मान लो सपोज के लिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता जाएगा। भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं इसको देखो, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट में चेंज करता जाऊं तो ऑब्वियसली नीचे वाला भी चेंज होता जाएगा। तो मैं चाहे जितना भी चेंज करूं, हमेशा क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही देने वाला है। लेकिन कब तक, जब इसका गिवन पेयर मीडिया चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे पीछे और एक रीजन समझो, अगर मान लो देखो अलग अलग लाइट का भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है तो बाद में समझेंगे। पहले देखो ये जो साइन आई बाई साइन आर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक क्या हो जाएगा, एयर टू ग्लास जब लाइट पास कर रहा है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास अगर पास कर रहे हो तब जाके कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन मान लो एयर टू वाटर कर दिया तो, एयर टू वाटर कर दिया तो एयर टू वाटर के लिए कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है, एयर टू वाटर के लिए कांस्टेंट। मान लो एयर टू में डायमंड कर दिया तो एयर टू डायमंड के लिए क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे इतना अगर समझ में आ गया है, पहले इसको अपने नोट्स पहले इसको अपने कॉपी में लिख दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। सॉरी यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। अगर मान लेते हैं कि लाइट अगर इस नॉर्मल से पास आता तो क्या होता, अगर लाइट इस नॉर्मल के थ्रू ऐसे अगर मान लो आता तो लाइट किस तरफ बेंड करेगा,
क्या लाइट किस तरह बेंड करेगा? नहीं, लाइट जब भी नॉर्मल रे में आता है तो लाइट कभी भी बेंड नहीं करेगा। लेकिन क्या इसका स्पीड कम हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब देखो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे एयर में पास कर रहा था, अभी कहाँ जा रहा है? ग्लास में पास कर रहा है। जब दूसरा मीडियम में लाइट जाकर क्या बोला मैं? लाइट यहाँ पे स्पीड तक कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ लाइट क्यों बेंड नहीं करेगा? बिकॉज कितना डिग्री में आ रहा है? यहाँ पे नॉर्मल में आ रहा है। जब नॉर्मल में आता है ना तो लाइट यहाँ पे बेंड नहीं करने वाला है। लेकिन एक चीज यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? इस चीज को ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा 0 डिग्री। 90 मत बोल देना भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ से मेजर किया जाता है? नॉर्मल से मेजर किया जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा रे हो गया? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, क्योंकि लाइट पास होके कहाँ गिर रहा है? ग्लास ब्लॉक में आ रहा है। तो ये कौन सा रे हो गया? ये हो गया IR, यानी कि इंसिडेंट रे। जैसे ही लाइट इंसिडेंट किया, कहाँ पे इंसिडेंट किया? ग्लास ब्लॉक में। तो आपको मैं पहले से बता चुका हूं, जब भी दूसरा मीडियम में लाइट पास करेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिपेंड करता है कि दूसरा मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर है कि रेयरर है। तो भाई एयर में इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरा ब्लॉक कौन सा है? ग्लास में। जैसे ही ग्लास में एंटर किया, उसका मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। मीडियम चेंज मतलब ज्यादा डेंसर मीडियम में आ गया। सो इसका लाइट क्या करेगा? लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगा? बेंड करेगा। ये बेंड किया। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी अभी समझे हम लोग। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या किया? बेंड किया। टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। जैसे ही ये दूसरा मीडियम में देखो और एक मीडियम में पास किया, फिर कहाँ पास किया? फिर एयर में पास किया। तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? लाइट को तो ये वाला देखोगे यहाँ पे, तो लाइट को यहाँ पे सीधा जाना चाहिए था। ऐसे लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट लाइट यहाँ पे सीधा जाए क्या क्या? एओ फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। एओ फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। क्यों? डेंसर मीडियम टू कौन सा मीडियम को पास कर रहा है? रेयरर मीडियम को पास कर रहा है। तो लाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे? एवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट ऐसे आ रहा था, ऐसे आया, फिर ऐसे आया। आया समझ में? ये कौन सा रे हो गया? इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, RR हो गया। और ये जो रे बाहर निकला है ना, इसको बोलते हैं ER, यानी कि इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे बोलते हैं। कौन सा रे? एमर्जेंट रे। हमेशा देखना ये वाला जो एंगल हो गया ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ एमर्जेंट, दोनों क्या होगा? दोनों बराबर होगा। क्यों भाई? यहाँ पे भी तो एयर में पास कर रहा था, यहाँ पे भी तो एयर में पास कर रहा है, तो लाइट तो अपना प्रॉपर्टीज तोड़ेगा नहीं। ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा? वो एंगल भी उतना ही होने वाला है। और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर मान लो सपोज के लिए मैं इस रे को, ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर मान लो मैं सीधा कर दूं, रे ये जो एमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे को सीधा जो खींचा हूं, जो ये दोनों के बीच जो एंगल बन ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या क्या सीखे यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। उसके बाद क्या हो गया? ये हो गया ये नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल 2 था। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंट। एंगल ऑफ एमर्जेंट बोला जाता है ये वाला रे को। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।